अब तक आपने देखा, चंद्रमणि ने बताया कि कैसे राक्षस अभिजीत उनके पीछे पड़ा है और उससे बच के वो छुपे हुए हैं। तो फिर राजा उनको बचाने का वचन देकर वहां से राक्षस का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे रास्ता खोजते खोजते रुद्र प्रताप और अनंत नगर में पहुंच गए और फिर उस घर तक भी पहुंच गए जहां पर महंत का परिवार रहता था। दोनों छुपकर सुनने लगे, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि राक्षस अदृश्य रूप में भी हो सकता था। लेकिन कई घंटों बाद भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमणि ने बताया था कि राक्षस पाताल लोक से आया था और नगर के बाहर एक गड्ढे से होकर वहां का रास्ता जा रहा था। दोनों नगर के बाहर गड्ढे को खोजने चल पड़े। तभी कच्ची मिट्टी पर बने ताजे पांव के निशान पर अनंत की नजर पड़ी। तो उसने राजा का हाथ पकड़ा और एक मकान के पीछे ले गया और अनंत उनके कान में कहने लगा, सामान्य से बड़े पांव के ताजे निशान आसपास बन रहे हैं, अर्थात राक्षस आसपास ही घूम रहा है। अब तो राजा भी चौकन्ना हो गया। उसने महसूस किया कि अनंत का कथन एकदम सत्य है। अब दोनों पहले से ज्यादा सचेत और छुपते छुपाते चल रहे थे। नगर से बाहर पहुंचते समय इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि कहीं राक्षस की दृष्टि हम पर पड़ न जाए। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इस प्रकार अब इन दोनों की पाताल लोक का रास्ता खोजने की जिज्ञासा कुछ घंटों के लिए शांत पड़ गई। सुबह उठते ही नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान की आराधना करके मार्ग ढूंढने निकले। दोनों धीरे धीरे बातें करके आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक पेड़ से कोई भारी सा जानवर जैसा कुछ कूद पड़ा। दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अभी समझ भी ना पाए थे कि उसने इन दोनों यानी राजा व उसके मंत्री अनंत की पिटाई लगानी शुरू कर दी। दोनों ने इस मानव जैसी आकृति के जानवर को देखा तो दोनों समझ गए, यही राक्षस है जो विद्या से विवाह करना चाहता है। अच्छी तरह पिटाई के बाद दोनों की हालत खराब होने लगी, लेकिन उन्होंने संभलते हुए आत्मरक्षा करने की कोशिश की। उन दोनों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकालकर आक्रमण किया, लेकिन ये क्या, राक्षस ने उनकी तलवारें छीनकर दूर फेंक दी। अब दोनों के पास पिटाई खाने के अलावा कोई चारा ही ना था। लगातार पिटाई खाने से दोनों बेहोश हो गए और काफी देर बाद उन्होंने अपने आप को दो अलग अलग कोठरियों में बैठा पाया। दोनों कोठरियां आमने सामने ही थीं। सामने की कोठरी में राजा रुद्र प्रताप ने ध्यान से देखा तो पाया वहां अनंत बेहोश था, जो पत्थर पर बैठा था और उसका सिर कोठरी की दीवार से टिका था। राजा से रहा न गया। जैसे ही वो पत्थर के उस चबूतरे से उठा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, थक हार कर राजा रुद्र जैसे ही चबूतरे पर बैठा, फटाक से वो दरवाजा खुल गया। राजा अब समझ गया था, यांत्रिक और रहस्यमयी जेल खाने में बंद है वो। राजा चिल्ला चिल्लाकर अनंत को उठाने की कोशिश करने लगा। वहां के अंधेरे और घुटन से भरे वातावरण के कारण अनंत की बेहोशी और गहरी हो गई थी। काफी देर बाद अनंत उठा और उल्लुओं की तरह आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ी और देखते ही दरवाजे की तरफ दौड़ा और लोहे की सलाखों पर जाकर बहुत जोर से टकराकर गिर गया। इस स्थिति को देखकर राजा उस खराब स्थिति में भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनंत ने चौंक कर राजा की तरफ देखकर घोर आश्चर्य से पूछा, ये बंद कैसे हुआ? राजा बोला, जाकर दोबारा चबूतरे पर बैठो। अच्छे बच्चे की तरह अनंत जाकर चुपचाप बैठ गया। बैठते ही उसके सामने वाला दरवाजा फिर से खुल गया। अब सारी बात अनंत की समझ में भी आ गई। सारी रात दोनों अपने अपने चबूतरे पर बैठे बातें करते रहे। अगली सुबह सूरज की रोशनी इतनी कम आ रही थी जैसे एक बहुत बड़े महल में रोशनी करने के लिए एक दिया जला दिया हो। भूख के कारण उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। अचानक रुद्र को बहुत झुंझलाहट होने लगी और जिस चबूतरे पर वो बैठा था उस पर लात से प्रहार करने लगा। लगातार प्रहार के कारण एक बड़ा टुकड़ा चबूतरे से थोड़ा सा हिल गया। अब तो रुद्र प्रताप के हृदय में जोश हिलोरे मारने लगा। पूरे उत्साह में भरकर वो कमजोर जगह पर लगातार लातें मारता रहा। पीछे अनंत चीखता रहा, ये क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी। लेकिन राजा ने उसके चीखने का कोई उत्तर न देकर लातें मारने में व्यस्त रहा।
अंततः एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया और उसे उठाकर राजा अनंत ने चबूतरे के उस स्थान पर रख दिया जहां वह बैठा था। उस शिला के भार से दरवाजा अचानक से खुल गया। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और लपक कर वो दरवाजे से बाहर निकल गया और सीधा अनंत की कोठरी में घुस गया। इधर कांतीपुर के राजा वीरभद्र ने एक बहुत बहादुरों की सेना तैयार की, जिन्हें बारूद और अति उन्नत अस्त्र शस्त्रों को देकर राक्षस की खोज में नगर के बाहर भेजा। बहादुर सेना खोज में जुट गई। यहाँ कोठरी में कैद हुए दोनों राजा और मंत्री योजना बना रहे थे कि सहसा राजा उठा और बाहर चला गया। उस कारागार से एक भारी पत्थर घसीटता हुआ लाया। जल्दी जल्दी दोनों ने पत्थर चबूतरे पर रखा। फाटक खुले और फुर्ती से दोनों बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, राक्षस और राजा और अनंत का आमना सामना हो गया। अगले क्षण राजा राक्षस की पीठ की तरफ घूम गया और राक्षस अनंत का गला पकड़कर हवा में उठाए खड़ा था और अनंत उससे छूटने के लिए छटपटा रहा था। रुद्र ने आव देखा न ताव राक्षस की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन अपनी बाजू में दबाने लगा। राक्षस को शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। राजा रुद्र के हाथ की लंबाई उसके अनुसार छोटी थी। तभी राजा को राक्षस ने दूसरे हाथ से पकड़कर पटक दिया। राजा बहुत देर तक धरती पर पड़ा तड़पता रहा। अनंत की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी राजा चिल्लाकर बोला, उसे छोड़ दो, हम जानते हैं जिससे तुम विवाह करना चाहते हो वो कहाँ पर है। ऐसा सुनते ही राक्षस ने अनंत को छोड़ दिया। राजा, जो अब भी धरती पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था, उठा और बोला, लेकिन हम तभी पता बताएंगे जब आप हमें सुरक्षित बाहर छोड़ोगे। राक्षस विद्या के प्यार में डूबा बोला, अगर तुम सचमुच हमें पता बता दोगे, हम अवश्य तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तुम प्रसन्नता पूर्वक कहीं भी जा सकोगे। जल्दी बताओ, अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। राजा ने पैंतरा मारा, हमारे साथ चलो, हम वहीं ले चलते हैं। राक्षस बोला, पहली बात, मैं अदृश्य रूप में चलूंगा। दूसरी बात, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें तभी मार दूंगा। दोनों ने अच्छा जी कहकर अपना समर्थन दिया और चलने को तैयार हो गए। राक्षस आगे आगे उस बहुत लंबी गुफा से निकला। पीछे पीछे राजा व मंत्री अनुसरण करके चलने लगे। लगभग एक पहर चलने के बाद वो गुफा के बाहर निकल गए। बाहर निकलकर दोनों ने चैन की सांस ली। अब राक्षस से पीछा छुड़ाकर कैसे भागा जाए या इसे कैसे मारा जाए, यही सोचते आगे बढ़ रहे थे कि कांतीपुर के सैनिक वहां आ धमके। सैनिकों के सरदार ने कड़क कर पूछा, ए, वहां कौन है? तो दोनों स्तब्ध रह गए। राक्षस, जो कि अदृश्य था, उन सैनिकों को दिखा नहीं। राजा ने आंखों के इशारे से सैनिकों के सरदार को पीछे की तरफ दिखा दिखाकर कहने लगा, मान्यवर, हम व्यापारी हैं और नगर की तरफ जा रहे हैं। सरदार पहले समझा नहीं, किंतु बार बार किए गए इशारे को समझते हुए उसने अनुमान लगाया कि दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है तुमने मदिरा पान किया है, मुंह सूंघाओ, कहकर सैनिकों का सरदार राजा का मुंह सूंघने का अभिनय करने लगा। जैसे ही सरदार निकट आया तो राजा उसके कान में बोला, राक्षस। इतना सुनते ही सरदार के शरीर में विद्युत धारा सी फैल गई। लगभग हकलाते हुए एक दिशा की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर बोला, आक्रमण। इतना सुनते ही सभी सैनिकों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। अचानक हुए आक्रमण से पहले तो राक्षस सकपका गया, फिर आत्मरक्षा हेतु सैनिकों को उठा उठाकर पटकने लगा। एक दो सैनिकों को छोड़कर सभी पूरी तरह से घायल हो गए। किंतु इस हमले में एक बात अच्छी हुई कि किसी सैनिक के तीर से राक्षस का सींग कट गया, जिससे राक्षस अदृश्य न रह पाया। उसके सींग की वजह से वह अदृश्य हो रहा था। बाकी बचे सैनिक और सरदार भाग खड़े हुए।